नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी बंद रहे राजगढ़ कस्बे के बाजार। मेडिकल स्टोर संचालकों ने दिया समर्थन। सुशासन के संकल्प के साथ जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित। अलवर कलेक्टर ने दिलाई शपथ। स्कूल के दरवाजे पर छात्र पर चाकू से किया हमला, हमलावर हमला करके हुए फरार। कुएं में मिला ज्ञात व्यक्ति का शव की नहीं हुई पहचान। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल तिजारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन गुरुवार को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिले भर के राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सुशासन की शपथ ली। जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट वीसी रूम में हुआ। यहां जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से सभी कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई। अलवर न्यूज एवं अशोका होटल मनुमार्ग के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। अशोका होटल के उपेंद्र शर्मा ने बताया कि यह शिविर सुबह 9:30 से दोपहर 3 बजे तक 77 अशोका होटल मनुमार्ग अलवर परिसर में लगाया गया। शिविर में खून की जांच सहित अन्य जांच निःशुल्क कर दवा दी गई एवं डॉक्टर ने निःशुल्क परामर्श दिया। जैसे इस शिविर में हम निःशुल्क जांचें करते हैं। हमारे बॉडी में लीवर, किडनी, हार्ट, सीबीसी, शुगर, सारे टेस्ट जो होते हैं हम निःशुल्क करते हैं। और हमारे इस कंपनी का नाम डॉक ऑनलाइन है। डॉक ऑनलाइन ने हमारे इस उत्थान एनजीओ और ट्रूम फाइनेंस मिलकर हमने टाइप कर रखा है। तो जगह जगह हम, जैसे हो गया जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, कोटा, उदयपुर, अलवर, हर जगह हम जो भी हमारे कंपनी से जो भी है 10-10 कैंप हम हर जगह कर रहे हैं। इस कैंप के अंदर हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें और अपने हेल्थ को मतलब सही बनाए रखें, इसलिए हम निःशुल्क जांचें कर रहे हैं। इसके अंदर अपन लीवर, किडनी सारी जांचें मैंने आपको बताई दी है। और अगर उस जांच के बाद अपन को उसको लगता है कि जनरल कोई दिक्कत है, जैसे गैस की दिक्कत, खांसी, सर्दी, जुकाम, खांसी, बैक पेन वगैरह कोई भी तकलीफ है, तो उसके साथ में हम दवाएं भी निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। और उसका जो डॉक्टर का जो रहता है परामर्श वो भी निःशुल्क रहता है। दवाएं भी निःशुल्क रहती हैं और जांच भी जो करते हैं वो भी निःशुल्क रहता है। अब तक कितने चेक हुए हैं? अभी सर हमें 50-60 मरीज हमारे पास आए, हमने चेक किए हैं, निःशुल्क चेक किए सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम टिकम चंद बामणिया है। हरसौली कस्बे सहित क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों को बिजली विभाग की अव्यवस्थाओं के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरसौली कस्बे में बिजली विभाग का एईएन कार्यालय खुले हुए काफी समय हो चुका है। कार्यालय परिसर में स्टोर भी बना हुआ है। इसके बावजूद यहां ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब या जल जाने की स्थिति में उन्हें कुटकासिम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार 2 से 3-4 दिन तक भटकने के बाद कहीं जाकर ट्रांसफार्मर मिल पाता है। इससे किसानों के कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। रामगढ़ कस्बे के गुरुद्वारे से आज गुरुवार को शहीदी चेतना मार्च निकाला गया। चेतना मार्च में रथ में सवार गुरु ग्रंथ साहिब जी के रथ के आगे आगे ट्रैक्टर मशीन से जल छिड़कते हुए सिख संगत की महिलाएं झाड़ू लगाते हुए शब्द कीर्तन करते हुए चल रही थी और उनके पीछे गुरु ग्रंथ साहिब रथ में सवार चल रहे थे। उनके पीछे ट्रैक्टर में सवार 5 प्यारों की सवारी चल रही थी। ये शहीदी चेतना मार्च सिख इतिहास के धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह की 4 साहिबजादों के जीते जी दिए गए बलिदान को याद में समाज में धर्म की रक्षा के लिए त्याग, साहस और बलिदान का संदेश देने के उद्देश्य से हर वर्ष निकाली जाती है। यात्रा के जरिए युवाओं और आमजन को सिख इतिहास से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। और अब खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके,
ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एकलव्यम फाउंडेशन राजस्थान इकाई व विश्व हिंदू परिषद माधव प्रखंड द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी तथा महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती एवं हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि के अवसर पर सरस्वती सभागार NEB रामनगर में कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें एकलव्यम फाउंडेशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गीतकार प्रवींद्र पंडित ने थे अटल के सदा ही इरादे अटल, शब्द अतिशय सहज किंतु वादे अटल रचना प्रस्तुत कर अटल जी के विलक्षण व्यक्तित्व का चित्रण किया। वरिष्ठ कवि गोकुल राम दिवाकर, रामचरण राग, गिरवर सिंह बांकावत, रघुवर दयाल जैन, डॉक्टर विपुल भूबालिया, JD राणा, पुनीत अवस्थी व धर्मेंद्र शर्मा द्वारा इस अवसर पर शानदार काव्य पाठ द्वारा कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। दो बाल कवि वेंकटेश पंडित व प्रियमवदा पंडित ने भी कविता प्रस्तुत की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद माधव प्रखंड के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए तथा हरप्रसाद शर्मा, रमेश शर्मा, ज्ञान सिंह गुर्जर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक NC शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ शारदे वंदना तथा दीप प्रज्वलित कर हुआ। जितेंद्र गोयल ने आगंतुक अतिथियों का माल्यार्पण व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन विपुल कुमार भुगवालिया ने किया। राजगढ़ आवास मंच के बैनर तले राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण बाजार दूसरे दिन भी पूर्णतः बंद रहे। इससे पूर्व राजगढ़ आवास मंच के मुकेश जैमन सहित कस्बे के अन्य व्यापारियों ने पंडित भवानी सहायक चौक से नारेबाजी करते हुए कस्बे के मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान स्थानीय नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आंदोलन को इस हद तक लेकर जाएंगे जब तक केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ को नहीं मिल जाए और दलालपुरा के आवंटन निरस्त नहीं हो जाए। उन्होंने बताया कि यह संपूर्ण राजगढ़ की आवाज है जिसे कोई दबा नहीं सकता। राजगढ़ उपखंड के लिए जो केंद्रीय विद्यालय सन 2021 में स्वीकृत किया गया था, 4 साल से राजगढ़ की जनता बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी कि 50 करोड़ की महत्वपूर्ण केंद्रीय विद्यालय की योजना बड़े दिनों के बाद राजगढ़ को मिलने जा रही है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जमीनों का अभाव बताकर इस राजगढ़ को की धरा को बांझ बता दिया। यहाँ के स्थानीय नेता ने, जिस नेता को हमने विधानसभा में पहुंचाने की बात करी थी, वो आदमी एक सरपंच बनने के लायक नहीं है और उसको हम पूरी तरह नकार चुके हैं और वो इस बात को कान खोलकर सुन दे। राजगढ़ की जनता जाग चुकी है, राजगढ़ का इतिहास से वो वाकिफ है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर राजगढ़ की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया तो राजगढ़ जल्द उठेगा। इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा। राजगढ़ की आवाज को दबाने का प्रयास न करें। केंद्रीय विद्यालय जितनी जल्दी हो सके हमारे राजगढ़ का हक हमको दिलवाए। आज कौन सा दिन है आपका? आज हमारा NEP कार्य बंद का दूसरा दिन है और मैं इस आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं माननीय भूपेंद्र जी यादव के पास संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम ये जो आपके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राम और रावण की लड़ाई नहीं है, ये बल्कि राम और लवकुश की लड़ाई है। भगवान राम ने अवतार लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए, लेकिन जब वो विश्व विजेता बनने के लिए उन्होंने जब युद्ध किया था, यज्ञ करने जाते थे, तो लवकुश ने ही उनका विजय रथ रोका था। तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने आए थे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही बनकर रहे। मैं भूपेंद्र जी यादव से कहना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी सरकार में सीट पर हैं, जिसका आपके देखते लोग रो रहे हैं, आप उनका हाथ उनको दिलाकर न्याय कीजिए। आपको कितने गाँव का समर्थन मिल चुका अब तक? आपको कितने गाँव का समर्थन मिल चुका अब तक? राजगढ़ उपखंड के 50 गाँव इस आंदोलन में शामिल हैं और वो सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चक्का जाम होगा, आमरण अनशन होगा, आत्मदाह होगा, सारे काम होंगे इस आंदोलन में। राजगढ़ से केंद्रीय विद्यालय हमारी लाशों पर ही भाग जाएगा। आज मातृशक्ति का क्या रहेगा? मातृशक्ति भी बहुत जल्दी ही सड़कों पर आने वाली है।
किशनकुंड विकास समिति की ओर से हवन का आयोजन किया गया। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश के द्वारा 100 मीटर के पहाड़ में खनन करने की अनुमति दिए जाने से करोड़ों की संख्या में वृक्ष खत्म हो जाएंगे एवं वन्य जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे और अवैध खनन खुलेआम शुरू हो जाएगा एवं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वतमाला का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। चंबल एवं बनास नदियों का उद्गम भी अरावली पर्वतमाला से है। हिमांशु शर्मा ने कहा कि राजस्थान के 5 जिले अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, जयपुर में अरावली पर्वतमाला है और अधिकतम 100 मीटर से नीचे है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी प्राकृतिक असंतुलन पैदा होगा और पर्यावरण की दृष्टि से दुष्प्रभाव होगा। इस अवसर पर समिति के सभी सदस्यों ने अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। आज किशनकुंड विकास समिति की ओर से अरावली की गोद में प्राचीन शिव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के तमाम सदस्यगण यहाँ उपस्थित थे। प्रकांड पंडित जी के द्वारा यहाँ हवन किया गया और परमपिता परमेश्वर से एक कामना की गई है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक कमजोर पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश करवाया गया है कि 100 मीटर तक की जितनी पहाड़ियां हैं उनको खनन की मंजूरी दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि 100 मीटर से नीचे ही पहाड़ियां हैं। अधिकतम पहाड़ियां हमारे 5 जिलों में है। अरावली जो कि हमारे विश्व की प्राचीन धरोहर है, पूरा वर्ल्ड जानता है अरावली की पर्वतमाला में। यहाँ हजारों की लाखों की संख्या में वन्य जीव विचरण करते हैं, लाखों की संख्या में पेड़ पौधे जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन वायु प्रदान करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से ये आदेश दिए गए हैं कि 100 मीटर तक खनन होगा, मैं समझता हूं इस खनन के होने के बाद हालात बद से बदतर हो जाएगी। आज हमारी समिति के द्वारा यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया और पूर्ण रूप से आहुति देकर परमपिता परमेश्वर से ये दुआ की गई है कि इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे अरावली पर्वतमाला की रक्षा करें। सुशासन को मजबूत करने और प्रशासनिक पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में सुशासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में अधिकारियों व कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को स्मरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़े और उन्होंने प्रदेश भर के अधिकारियों व कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि जनसेवा की भावना है, जिसमें आमजन की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संवेदनशील समाधान सर्वोपरि है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वे सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें। आज सुशासन दिवस पे सभी राजकीय कार्यालय जितने भी जिला अलवर में स्थापित है, हम सभी वीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रोग्राम से जुड़े थे, जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें सुशासन की शपथ ग्रहण करवाई और उसके उपरांत सभी राजकीय कार्यालयों में हमारे दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि दी गई और इसके साथ ही ये प्रतिबद्ध एक शपथ ली गई कि हम अपने राजकीय कार्यों में सरकार के सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके हिसाब से उनको बहुत ही तत्परता से और सत्यता से उनका निर्वहन करेंगे। थैंक यू। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में घर से स्कूल जा रहे 12वीं कक्षा के एक छात्र पर स्कूल गेट के सामने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावर करीब 5 युवक बताए जा रहे हैं। ये सभी लक्ष्मणगढ़ कस्बे के ही निवासी हैं। इनमें से 2 युवकों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे, जबकि 3 युवकों को घायल छात्र पहचानता है। घटना उस समय हुई जब छात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गेट पर पहुंचा ही था। इसी दौरान युवकों ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर कस्बे के सरकारी स्कूल से शिक्षक बाहर आए, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल छात्र वहीं तड़पता रहा। इसके बाद शिक्षक और आसपास एकत्रित हुए लोगों ने घायल छात्र को तुरंत लक्ष्मणगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सूचना मिलने पर परिजन भी वहां पहुंच गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया। आज हमारे बच्चे सुबह स्कूल के लिए जा रहे थे, तो वहाँ कुछ बच्चों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमको पता चला, हम वहाँ गए तो हमको वहाँ तो कुछ मिला नहीं, परंतु वहाँ खून पड़े हुए थे। हमको पता चला कि भाई बच्चा हॉस्पिटल ले गए। हम स्कूल में गए, प्रिंसिपल साहब से बात की। उन्होंने भी कहा था कि स्कूल के सामने झगड़ा हुआ था। जब हम वहाँ जार पहुँचे तो साहब हमने अपना बच्चा देखा, बच्चे की हालत गंभीर थी। उसके यहाँ से नस कट गई थी और नस कटने के बाद डॉक्टरों ने उसको रेफर कर दिया। चक्कू मारा था? हाँ, उसके साथ चक्कू है, उसके काफ़ी बड़ा घाव है। चक्कू से उसकी सर की नस कटी थी।
तो उसको हम अलवर लेकर आए जल्दी में। और साहब इस टाइम अब हमने उसकी यहाँ डॉक्टर साहब ने उसको 2 घंटे तक सर्जरी वगैरह करके उसको सही किया। और साहब बच्चे क्या बता रहे, कितने लड़के थे? वो ये बता रहे थे साहब कि वो 5-7 बच्चे थे। 2-3 ने नकाब लगाया, 2-3 को पहचान भी रहे हो। कुछ नकाब लगा रखा था। पुलिस में शिकायत दे दी आपने? नहीं सर, अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं किया, अभी शिकायत नहीं दी, क्योंकि हम तो बच्चे देंगे। हाँ सर देंगे, वो तो अभी तो बच्चे को यहाँ लेके आए ना, पहले तो इसको वो करना था। ठीक है। रैनी कस्बे में बुधवार की रात्रि कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव दिखाई देने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर रैनी थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कुएं से बाहर निकालने के लिए राजगढ़ से जुगनू तंबोली की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रैनी चिकित्सालय के मोर्ची में भिजवाया है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस द्वारा एसएमडी सर्कल पर मॉडिफाइड बाइकों में लगाए जाने वाले तेज आवाज वाले और अवैध साइलेंसरों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 550 अवैध साइलेंसरों को बुलडोजर से कुचलकर नष्ट किया। तेज आवाज वाले ये साइलेंसर न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि आम नागरिकों, बुजुर्गों, मरीजों और विद्यार्थियों के लिए भी परेशानी का कारण बन रहे थे। आज देखिए सीओ ट्रैफिक और दोनों ट्रैफिक इंचार्ज रूरल और सिटी हमारे यहाँ मौजूद है, और ये जो कार्रवाई हो रही है ये एक मैसेज है कि इस तरह से जो भी बाइक है, जो भी गाड़ियां है, इन पर ये साइलेंसर लगाकर आवाज करते हुए या गाड़ी को मॉडिफाई करते हुए इस तरह से जो स्टंटबाजी की जाती है, उसके खिलाफ जो है वो अलवर पुलिस की 0 टॉलरेंस है। इस तरह से अगर कोई साइलेंसर लगाएगा, गाड़ी को मॉडिफाई करेगा या डेंजरस तरीके से स्टंटबाजी करते हुए जो गाड़ियां चलेगा, उसके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और ये आगे भी रहेगी कार्रवाई। सर, अगर किसी की बाइक में ये साइलेंसर लगे पाए जाते हैं तो क्या गाड़ी जब्त की जाएगी? बिल्कुल, देखिए इस तरह से साइलेंसर लगाकर आवाज करते हुए जाना या स्टंटबाजी करना या गाड़ी को मॉडिफाई करना, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसका वायलेशन है। उसके अंदर जो है वो पुलिस को पावर दे रखी है, उसकी गाड़ी सीज भी हो सकती है और जो गाड़ी है उसका चालान भी हो सकता है। तो ये आज इस तरह से जो मिशन सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है उसके तहत ये जो है एक हमारी पहल है। इसके जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि सिटी में जो भी गाड़ियां चल रही है वो कृपया जो साइलेंसर है वो ना लगाए, इस तरह से गाड़ी का मॉडिफिकेशन ना करे, कोई गलत स्टंटबाजी ना करे। इससे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी इंस्टीट्यूट होती है, उनको परेशानियां होती रहती है। और साथ ही मैं सभी से यह अपील करना चाहूंगा कि जो रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, गाड़ी पे ज्यादा लोग बिठाकर चलाना, विदाउट हेलमेट चलाना, दारू पीकर गाड़ी चलाना, स्टंटबाजी करना, ये सारी जो चीजें है वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गलत है वो ये ना करे और खुद जागरूक हो, खुद आप उन कदम उठाकर जो है इस चीज की पालना करे और औरों को भी बताए। सर, युवाओं से किस तरह की अपील करना चाहिए? युवाओं से मैं यही कहता हूं कि युवाओं की मेन जिम्मेदारी है कि जब भी वो बाहर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो वो खुद हेलमेट पहने, दारू पीकर कभी गाड़ी ना चलाइए, स्टंटबाजी या डेंजरस ड्राइविंग ना करे, ओवर स्पीडिंग ना करे, गलत साइड से या रॉन्ग साइड से गाड़ियां ना चलाए और खुद वो अवेयर हो और जो अपने रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उन सबको भी ये बताइए और उसी के तहत जो सड़क दुर्घटनाएं है उसको हम कम कर सकते हैं। उसमें जो डेथ का जो प्रमाण है उसको भी हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। सर, मार्केट में जिन दुकानों पर ये साइलेंसर बिक रहे हैं उन लोगों पर भी डेफिनेटली हमने उनकी पाबंदी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो भी इस तरह से मॉडिफाई करता है गाड़ी को, जो गलत है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शहर ट्रैफिक आपके हाथ में है। अभी आपने पदभार ग्रहण किया है नया,
तो आम जन को, शहर की जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे? शहर की आम जनता को सबसे पहले मेरा यही संदेश है कि उनको ट्रैफिक संबंधी हमारी समस्या चौराहे पे किसी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए और ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करते उनके लिए भी मेरा साफ संदेश है कि ट्रैफिक रूल्स की पालना करें तो फायदे में रहेंगे। खासकर ये ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले, मॉडिफाइड साइलेंसर का यूज करने वाले, रात को खासकर 7 बजे या 6 बजे 8 बजे नए बच्चे साइलेंसर से आवाजें करते हुए जाते हैं। इनके लिए सख्त संदेश है कि बिल्कुल भी मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल ना करें वरना भारी जुर्माना लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अभी तो आज आपने ये कार्रवाई चल रही है जमी रोज करने के साइलेंसरों को और ये अभी और तीव्रता और गति लेगा। बिल्कुल ये कार्रवाई हमारी रोजाना जारी रहेगी और जैसे जैसे हमारे पास संख्या बढ़ती जाएगी तो दोबारा यही कार्रवाई दोहराते रहेंगे। अगर किसी को शिकायत हो इन चीजों से वो आपको कैसे संपर्क करें? बिल्कुल हम हर चौराहे पे ट्रैफिक जाब्ता हमारा खड़ा रहता है ताकि उनसे कर सकते हैं क्योंकि हम जैसा भी होगा श्रीमान एसपी साहब को निर्भर करके कोई फ्री नंबर ट्रैफिक जारी करवाने की कोशिश करेंगे जिससे आमजन को सुविधा हो सके। हमारे साथ यातायात पुलिस ग्रामीण और शहर दोनों से हैं। सर ये पूछना चाहूंगा कि शहर और ग्रामीण कितने कितने आप लोगों ने ये जब्त किए, शहर में है या ग्रामीण में, दोनों में? टोटल मिला के 550 तो अब किस तरह की और कार्रवाई ट्रैफिक को लेकर होने वाली है आपकी? साइलेंसर मॉडिफाइड लगाते हैं जो बेचते हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। अच्छा ये जो अभी इनको जमींदोज करके फिर और क्या कार्रवाई इन पे होने वाली है बात? ये जो वाहन स्वामी उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। हाँ उनका कार्रवाई हो चुकी है। अभी साइलेंसर खुलवा दिए हैं, कोर्ट से जुर्माना हुआ है या कानून से हुआ है, उनके साथ तो होती कार्रवाई। अब जो पकड़े जाएंगे उनके कार्रवाई की जाएगा। तो अभी जो बच्चे हैं जो लगाते हैं उनके लिए कुछ संदेश आप जो देना चाहेंगे? बच्चों को संदेश ये है कि ऐसी गलती ना करें, स्टंट ना करें, जो कंपनी से साइलेंसर या जो सुविधाएं हैं गाड़ी में उनको यूज करें। काफी सारे साइलेंसर जो हैं बाइक वाले, बुलेट वाले और लोग साइलेंसर लगा के पटाखे छोड़ते हुए जाते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। हम कितने ऐसे बाइक हैं जो आपने जब्त किए और कितने साइलेंसर? लगभग 300 के आसपास की बाइक साइलेंसर निकालकर आज हमारे द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। और फिर इस माध्यम से बस ये पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी बाइक्स को मॉडिफाई ना कराएं, साइलेंसर का इस्तेमाल ना करें। ये एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई इसमें होती है, चालान भी होते हैं और गाड़ी की जब्ती भी होती है। और इससे आम जनता को भी हॉस्पिटल, स्कूल या उसके आसपास के इलाके वालों को बहुत परेशानी होती है। तो हमारा यही निवेदन है आपसे कि आप अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन ना कराएं और साइलेंसर वगैरह का इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर देखा गया है कि जो स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं वो ज्यादा इनको यूज कर रहे हैं, उन पे भी कुछ आप लोग कार्रवाई करें? स्कूल कॉलेजेस में हम जा रहे हैं, जागरूकता अभियान लगातार कर रहे हैं। उन बच्चों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले गाड़ियां ना चलाएं, लर्निंग लाइसेंस लें या जो अपने लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं सिर्फ वो गाड़ियों का प्रयोग करें और उसमें ये साइलेंसर और मॉडिफिकेशन वगैरह ना करवाया जाए। एक चीज और, जहाँ से ये मॉडिफिकेशन हो रहा है वो जगह जो चिन्हित की जाए उन पे क्या कोई कार्रवाई उन पे भी कर रहे हैं आप? कर रहे दुकानों पे या फिर जो भी शोरूम है जहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है? अभी हमारे द्वारा चिन्हित किया जा रहा है ऐसी दुकानों को जहाँ पे ये मॉडिफिकेशन की कार्रवाई होती है, उसके बाद हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जो आपने जहाँ से जब्त किए हैं बाइकों में से निकाल के, तो उन बाइकों पे भी कुछ फाइन लगा के या फिर उनको बंद किया गया जब जी बिल्कुल, इन सभी बाइकों को जब्त किया गया है, इनका चालान हुआ है और उसमें से ये साइलेंसर। तो आपने देखा किस तरह से कितनी भारी मात्रा में ये साइलेंसर जो है बुलडोजर के द्वारा चकनाचूर किए जा रहे हैं। और मेरा भी आम जन से, बच्चों से अपील है कि अपने जो बाइक, जिस तरह से बाइक जिस कंडीशन में शोरूम से निकलती है उसी कंडीशन में यूज करें, मॉडिफिकेशन ना कराएं और फालतू की चीजें ना करें। धन्यवाद। राजगढ़ कस्बे में विद्युत वितरण निगम के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते हुए कुछ स्थानों पर अभी हाल ही में लगाए गए विद्युत मीटरों को तोड़ने के साथ हटाकर उनके स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने का मामला सामने आया है।
कस्बे के कुम्हार मोहल्ला, भूलीवाला मोहल्ले सहित आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उनके घरों के आगे लगे हुए सही विद्युत मीटरों को तोड़कर हटाने के साथ जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं तथा विरोध करने पर हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं, जबकि अभी तक सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बाध्य नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। जब तक उपभोक्ता लगाने की नहीं कहे उसे नहीं लगाने को बताया गया है। राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में अध्ययनरत बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला के 100 मीटर से कम को पहाड़ नहीं मानने के दिए गए फैसले के खिलाफ अरावली पर्वतमाला को बचाए रखने के लिए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा और संरक्षा की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट फैसला रद्द करे। युवाओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के खिलाफ है। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से फीडिंग हैंड्स के सहयोग से दिवाकरी के शिक्षा संस्कार वृक्ष स्कूल में 151 बच्चों को जर्सियां, जूते और मफलर वितरित किए गए। ये सामान नेक कमाई की ओर से संचालित 2 शिक्षा संस्कार वृक्ष स्कूल तथा विमंदित विद्यालयों के बच्चों को दिए गए। जयपुर की संस्था फीडिंग हैंड्स की ओर से पंकज जैन व अमरदीप सोनी तथा नेक कमाई के संरक्षक दौलतराम हजरती ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों का स्वागत मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, युवा समाज सेवी गुरप्रीत सिंह, शिक्षा संस्कार वृक्ष प्रभारी प्रतिभा सिंह, जागृति विमंदित स्कूल प्रभारी पायल प्रधान ने किया। ये गर्म सामान श्री कृष्णा ऊर्जा लिमिटेड और जूते बैरानी बिन्नी परिवार ने दिए, जिनका बच्चों ने आभार जताया। संरक्षक दौलतराम हजरती ने नेक कमाई के कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन जागृति सिंह ने किया। अंत में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने आभार जताया। नेक कमाई की ओर से फीडिंग हैंड्स के सहयोग से राजगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में भी गर्म कपड़े तथा जूते दिए गए। अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अरावली को बचाने की मांग को लेकर लड़ाई अब डिजिटल दुनिया से निकलकर जमीन पर उतर आई है। अरावली बचाने के इस आंदोलन में ग्रामीण समुदायों से लेकर पर्यावरणविद और नेताओं तक हजारों लोग जुड़ रहे हैं। नौगांवा नगरपालिका के जैन मिष्ठान के संचालक राकेश जैन ने अरावली बचाने के आंदोलन के लिए एक अनोखी पहल शुरू की। उन्होंने बच्चों में अरावली के प्रति जागरूकता फैलाने के 100 बार अरावली बचाओ, कागज पर लिखो और इनाम में समोसा खाओ अभियान की शुरुआत की। उनका कहना है कि इससे बच्चों में अरावली के प्रति जागरूकता आएगी। उन्होंने मांग की कि पूरी अरावली रेंज को महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय क्षेत्र घोषित किया जाए और हर तरह के खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए। कर्तव्य है और अरावली बचाओ 100 बार लिखकर मैंने बच्चों को प्रेरणा दी। बच्चे लिख के ला रहे हैं, उससे हम उनको पनीर के समोसे दे रहे हैं, जिससे बच्चों में बहुत उत्साह बढ़ा। धन्यवाद। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने एवं सुशासन सप्ताह के तहत बुधवार को पंचायत समिति रामगढ़ में शहरी समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रामगढ़ निवासी कर्नेल सिंह, अजीत जैन एवं श्रीमती गुरप्रीत कौर को उनके आवास का 69 का पट्टा प्रदान कर लाभान्वित किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी चौपान की इकाई एवं लघु उद्योग भारती महिला इकाई भिवाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी के सहयोग से MSME रैंप स्कीम के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन भिवाड़ी स्थित होटल रेड फॉक्स में किया गया। कार्यशाला में कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी PD कोर लिमिटेड द्वारा उद्यमियों को तकनीकी उन्नयन एवं ऊर्जा ऑडिट से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। जिला उद्योग अधिकारी श्रीमती किरण शर्मा ने
ODOP, MSME नीति 2024 एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन योजनाओं सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती चौपान की इकाई के अध्यक्ष विमल पंडित ने की। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं व लघु उद्योग भारती में उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाने पर चर्चा की गई। भिवाड़ी शहर के प्रमुख कंपनी अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने BMA के सहयोग से पर्यावरण सरोकारता के तहत भूमिका निभाते हुए कल शहदोद, चौपान की केहरानी, बिलाहेड़ी एवं मुंडाना में स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के लिए मेडिकल उपकरण एवं फर्नीचर उपलब्ध कराए गए। इन मेडिकल उपकरणों में ऑटोक्लेव मशीन, CBC मशीन, OT लाइट, चिकित्सा बेड, सर्जिकल एवं मेडिकल उपकरण, एक सक्शन मशीन, BP इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल ग्लूकोमीटर, 1.5 टन के 2 एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, अलमारी, कंप्यूटर प्रिंटर सहित ऑफिस कुर्सियां, व्हील चेयर एवं अन्य फर्नीचर आदि उपलब्ध कराए गए। लगभग 15 लाख रुपए की कीमत के इन सभी उपकरणों की मदद से इन सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में होने वाले दैनिक उपचार व चिकित्सा पद्धति को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा और इससे स्थानीय वासियों को और बेहतर उपचार सुविधाएं मिल पाएंगी। भिवाड़ी शहर के प्रतिष्ठित UCSKM पब्लिक स्कूल में बुधवार को क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। जिंगल बेल्स की धुन और सांता क्लॉज के उपहारों ने विद्यालय परिसर को उत्सव के रंग में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना के साथ हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांता क्लॉज और परियों की वेशभूषा में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं और नाटकों का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से प्रभु यीशु के शांति और प्रेम के संदेश को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सांता क्लॉज ने बच्चों के बीच मिठाइयां और उपहार बांटे। प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक एवं उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर ने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को क्रिसमस और आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ और छात्र उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवाड़ी नगर इकाई द्वारा ग्रेड 4 के नियमों में हो रही गंभीर अनियमितताओं एवं प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में कल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए तिजारा विधायक महंत बालकनाथ का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान परिषद के नगर मंत्री अनूप यादव ने कहा कि भिवाड़ी पहले ही देश के सर्वाधिक प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में ग्रेड 4 जैसे कड़े नियमों की अनदेखी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता को दर्शाती है। विधायक क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं, जिसके विरोध स्वरूप उनका पुतला दहन किया गया। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। फैक्ट्रियां जो अवैध रूप से चल रही हैं और निरंतर पोल्यूशन कर रही हैं, रात में दिन में ना चलाएं तो वो रात में चलाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि शासन या प्रशासन पता नहीं सो रहा है, दिन में भी चल रही हैं और रात में भी चल रही हैं। और बहुत से ऐसे बड़े ग्रुप है कंस्ट्रक्शन के जो आज भी अपना काम निरंतर चल रहा है उनका। वही बात ऐसा है, किसी फैक्ट्री को चलने पे कोई प्रतिबंध नहीं है जी, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बताऊँगा। दूसरी बात, कल आपके एक मित्र आए थे और मुझे ये बता के गए कि कुछ उद्योग रात को चलते हैं जी। हमने उसमें सजगता से काम करके कल रात को 4 घंटे हमने रात को इंस्पेक्शन किया। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो व्यक्ति थे उनको रात को हमने बात की, रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे उनसे ये पूछा कि कहाँ कहाँ उद्योग चल रहे हैं। उन्होंने 4 लोकेशन बताई, चारों लोकेशन चेक की गई, वहाँ किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था। और जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि निर्माण कार्य नहीं चल रहा था तो मेरे पास उस साइट के लेट लॉन्ग वाले फोटो और वीडियोग्राफ उपलब्ध है। तो आप जो आक्षेप लगा रहे हैं वो मेरे ख्याल से या तो अपने मिस आप इन्फॉर्म्ड हैं या आपको आइडिया नहीं सर, कल आशियाना तरंग का आपके संज्ञान में लाया गया? आशियाना तरंग का आया, बिल्कुल लाया गया है, हमने भेज दिया कार्रवाई के लिए। हाँ, तो वो चल रहा था ना काम। देखिए ऐसा है, कोई काम चल रहे थे, हो सकता है कोई नॉन कंप्लाइंस कर रहा हो, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए, प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी हमने काम किया, हमने सजगता से काम किया, हमने काम अभी तक तो वो चल ही रहा था। अगर विद्यार्थी परिषद उस टाइम पे नहीं जगता तो कल भी काम होता रहता, आज भी होता रहता, वो रोज चल रहा था। बिल्कुल, देखिए साहब ऐसा है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर हम जितना कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 1 महीने में हमने 35 साइट्स को बंद कराया है। हम अभी नहीं पकड़ा जाता, 2 दिन बाद पकड़ा जाता।
आपने बिल्कुल सहयोग किया, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। इसी तरह अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे जल्दी बंद कराएंगे इसका। और क्रेशर के कितने प्लांट चल रहे हैं? कोई क्रेशर का एक प्लांट नहीं चल रहा है कोई। आप ऐसा है ना, आप मुझे बताइए ना, हमने 2 बार दिन में और रात को क्रेशर्स के इंस्पेक्शन करवाए हैं। एक क्रेशर हमको चलता हुआ मिला, हमने बंद करा दिया उसको। इंस्पेक्शन सर लगातार चल रहा है, लेकिन आज भी कंपनियां चल रही हैं। देखिए पुलिस कंट्रोल रूम का काम रनिंग है अभी। ऐसा देखिए साहब, ऐसा है, मैंने आपको फिर कहा कंपनी, आप ही तो बता रहे थे कल रात को बात हुई थी ना आपसे, तो आप आके बताइए ना। रात को 10 बजे आपसे बात हुई थी ना, बिल्कुल बात 11-12 बजे बात हुई थी ना आपसे। आपने 4 साइट बताई थी, वो बंद मिली थी, हमारे ऑफिसर्स गए थे ना वहाँ पर, बिल्कुल गए थे। ऐसा है देखिए साहब, बात तब होती कि जब आप मुझे बताते और मैं लेके बैठ जाता। ऐसा नहीं हुआ, आपने बताया तुरंत गए, आपने आशियाना का बताया तुरंत हमारे यहाँ से ऑफिसर गए, कार्रवाई की, जयपुर केस भेज दिया। प्रशासन स्वयं तब माना जाता है कि आप बता रहे हो हम कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस कंट्रोल रूम का काम अभी रनिंग है, अभी जाके मैं चेक करा लेता हूँ, अभी जाके चेक करा। कॉलेज का काम रनिंग है, कॉलेज का काम में बिल्कुल कल मेरी बात हुई है, हमने उसका भी चेक करवाया है, उसको भी हम बंद कराएंगे, बिल्कुल बंद कराएंगे। सर आपके पास अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए कि विद्यार्थी परिषद को आपके पास ज्ञापन लेके आना पड़ता है कि सर यहाँ साइटें चल रही है। ऐसा है तो या तो ऐसा हो कि हम ठेका लें, कि आपको बताएं रोज आके कि सर यहाँ साइट चल रही है, आप भेजो। ये जो ऑफिसर्स हैं ये कि दूसरी दुनिया से आए हैं क्या? तो हम तो सुनिए, आप हमको अलग क्यों मानते हो? हम आपसे तो निकल के आए हैं। सर आपका ये काम है। काम बिल्कुल काम है, हम कर रहे हैं। तो अपना काम कर रहे हैं, समाज के लिए जग रहे हैं। बिल्कुल, आप बहुत आभारी हूँ मैं आपका। फिर सर आप हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम भी डट के काम कर ही रहे हैं ना। आप देखिए, आपकी शिकायत तब होनी चाहिए कि जब आपने हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी और हमने कार्रवाई नहीं की, या हम कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं है ना? क्या ऐसा है क्या? सर ऐसा भी होगा कि हमें इन्फॉर्मेशन दें और आप कार्रवाई नहीं करो। आप जिस दिन होगे तब आपका धरना बिल्कुल जायज होगा। तो हम आज आपका हमें क्यों जगना पड़ा? जब सरकार ने आपको दे रखा है, स्पेशल बोर्ड दे रखा है, ऑफिस दे रखा है, इतना बड़ा आपको अधिकारी दे रखे हैं, गाड़ियां दे रखी हैं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सजग आप नागरिक हैं, आपने हमारा सहयोग किया, हमने तुरंत कार्रवाई की उस पर। ठीक है, हम उसको लेके बैठे नहीं रहे, सोए नहीं रहे, हम काम कर रहे हैं। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज के हमारे पास आदमी, हम पूरा काम कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं तो और आगे भी करते रहेंगे। कब तक ऐसा? जब तक ग्रैब 3-4 लागू रहेगा हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे कंस्ट्रक्शन के मामले में, और बाकी तो हम काम कर ही रहे हैं। वैसे तो जो हमने साइट बताई है उन पे अब दोबारा तो चालू नहीं होगा। देखिए साहब, ऐसा है, दोबारा चालू होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम उन पे लगातार नजरें बनाए रखेंगे। और अगर वो चालू होती हैं ग्रैब 3, ग्रैब 4 में जो रेस्ट्रिक्शन के अलावा, तो तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत बंद करेंगे। आपने देखा कितने कंस्ट्रक्शन साइट पे स्प्रिंकलर चल रहे हैं? कल कॉलेज में हम गए, वहाँ पे स्प्रिंकलर नहीं चल रहा था, नहीं चल रही थी बकायदा। वो ऐसा है, कुछ छोटी मोटी कमी हो सकती है, उनको भी दुरुस्त करा रहे हैं हम लोग, उसको भी दुरुस्त करा रहे हैं। लेकिन अभी जो लार्जर कंप्लाइंस के अंदर ये है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो तुरंत हम बंद कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। और शहर में सर क्या हो रहा है? शहर में तो कौन सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है हम देख ही रहे हैं। स्प्रिंकलर सर कहाँ है? नहीं, ये स्प्रिंकलर कहाँ है, ये आप बेसिकली रिको से बात करें, नगर पालिका से बात करें, उनसे बात करें तो बेटर रहेगा। हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई, और मैं आप सभी का बिल्कुल आभारी हूँ, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो बेटर निश्चित रूप से हम एयर क्वालिटी को जल्दी ठीक कर पाएंगे। आप ये मत मानिए कि आपको जगना पड़ा, आप जगेंगे तो ही हम लोग उठे रहेंगे। आप बताइए हमको, हम कार्रवाई करेंगे। आपकी शिकायत तब होनी चाहिए कि आप कोई काम बताए, हम चुपचाप बैठे रहे उसको। ऐसा तो नहीं है, आप मानेंगे इस चीज को। कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं, जितनी हमारी शक्ति है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हम कर रहे हैं। जैसा आपने सर कल सहयोग किया, ऐसे ही हमसे सहयोग नहीं किया, ये मेरा दायित्व है। मैंने आप ऐसे ही ऐसा है साहब, मैंने कोई सहयोग नहीं किया, ये मेरे दायित्व है मेरा। और मैं आपका भी आभारी हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं और आप आगे चलेंगे हमसे तो और त्वरित गति से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, विद्यार्थी परिचय सदैव आपके साथ चलेंगे हमसे। सर आपने सुना कल भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे भी हमारे कुछ बिल्कुल संज्ञान में आएगा तो बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। बुधवार को उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन द्वारा ग्राम पंचायत सोडावास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली, स्टाफ उपस्थिति एवं चिकित्सा सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया गया। उपखंड अधिकारी ने सबसे पहले उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिलनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता एवं जांच सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। उपखंड अधिकारी ने निर्देशित किया कि मरीजों का उपचार बिना किसी देरी के किया जाए, आवश्यक दवाइयां नियमित रूप से उपलब्ध रहें और जांच सुविधाएं समयबद्ध रूप से संचालित हों।
इसके साथ ही पीएचसी परिसर की साफ सफाई, भवन की स्थिति एवं आपातकालीन कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने अस्पताल परिसर को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने, उपकरणों को सुचारू स्थिति में रखने तथा आपातकालीन सेवाओं को हर समय तत्पर रखने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पीएचसी सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य इकाई है, इसलिए यहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कोटपुतली बहरोड जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपए के 2 वांछित इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी प्रभारी अंकित कुमार सामरिया ने बताया कि वांछित इनामी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। टीम ने थाना बानसूर क्षेत्र के लूट प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास सुरेला निवासी खोरी एवं गोलू मेघवाल निवासी बास शेखावत को दस्तयाब किया। दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तकनीकी सहायता एवं पुख्ता सूचना के आधार पर डीएसटी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई हेतु बानसूर थाना पुलिस के सुपुर्द किया। इस सफल कार्रवाई में डीएसटी टीम के कांस्टेबल प्रवीण कुमार की विशेष भूमिका रही। लंबे समय से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी से पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव मुंडनवाड़ा खुर्द निवासी मनीष यादव को यादव विकास समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त करने पर ग्रामीणों ने गांव की चौपाल पर साफा माला पहनाकर सम्मान किया व खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि हाल ही में यादव विकास समिति व नवनियुक्त अध्यक्ष देशराज यादव ने अपनी कार्यकारिणी में मनीष को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अगर न्यूज के साथ। नमस्कार।